भगवान बद्री विशाल की महिमा विशाल है। चारों वेद 18 पुराण जिनकी महिमा का गुणगान नित्य नियम से करते हैं। बद्री धाम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। यहाँ अन्य पुण्य तीर्थ भी है। तप्तकुंड, पंचशिला, ब्रह्मकपाल, भीमपुल, वेदधारा, वसुधारा, चक्र तीर्थ, सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी। बद्रीनाथ के इन तीर्थों के दर्शन करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल लोक में अनेकों तीर्थ है, परंतु बद्री धाम जैसा तीर्थ ना तो हुआ और ना ही कभी होगा, क्योंकि जहाँ पर बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। आज मैं आपको बद्री धाम के कुछ अन्य पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। बद्री नारायण मंदिर के बाहर माता लक्ष्मी का सुंदर मंदिर है। शंकराचार्य, आदि केदार, हनुमान जी, कुबेर जी और घंटाकर्ण के मंदिर स्थापित है। यहाँ एक हवन कुंड भी है, जहाँ पर तीर्थयात्री दर्शन करने के उपरांत हवन करते हैं। कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार अन्य तीर्थों में किया गया दान, जप, तप, यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है उनका 10 गुना फल बद्री धाम में केवल कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। बद्रीनाथ का नाम लेने मात्र से प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। हजारों अश्वमेघ करने से जो फल प्राप्त होता है वह यहाँ प्रवेश मात्र करने से मिल जाता है। बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है। मूर्ति को नारद कुंड से लाकर आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापित किया था, ऐसा पुराणों में वर्णित है। मैं आपको यहाँ के निकटतम जो जितने भी स्थान हैं उनके दर्शन कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर पंचशिलाएँ, जहाँ नारद शिला, वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडे शिला नाम से पंचशिलाएँ भी स्थापित है। यह बद्रीनाथ जी का सुंदर मंदिर है। और अब आगे बामणी गांव की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर नंदा देवी और माता उर्वशी के आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहे। यह अलकनंदा मैया है और ये बामणी गांव में स्थित माँ नंदा देवी का सुंदर मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर बामणी गांव है, जहाँ नंदा देवी का यह प्यारा सा स्थान है। वहाँ थोड़ी दूरी पर ही ऊपर उर्वशी माता का भी मंदिर है। देवी उर्वशी को भगवान नारायण ने बाही जांग से प्रकट किया था। मंदिर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर स्थित है। इसी के नजदीक ऋषि गंगा का एक सुंदर झरना है। नंदा देवी पार्वती देवी की बहन कही गई है और इस प्रकार वह भगवान बद्री विशाल की मौसी भी कही जाती है। आप भी नंदा देवी माता के दर्शन कीजिए। अब हम उर्वशी माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। भगवान नारायण की जांग से उत्पन्न हुई उर्वशी अप्सरा का नाम उर्वशी रखा गया। श्रीमद् देवी भागवत में उर्वशी पीठ की बात कही गई है, यानी भगवती सती का एक अंश यहाँ पर भी गिरा था। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा कर्मठ है, मेहनती है। और देखिए सामने ही इन्होंने तरह तरह की फसलें उगाई हुई है। आप भी दर्शन कीजिए। ये आलू के
इन्होंने खेत में उगाया हुआ है और कपाट बंद होने के 6 महीने के लिए यह सभी गांववासी जो है पांडु के आश्रम चले जाते हैं और 6 महीने के लिए ये वहीं वास करते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। अब चलते हैं लीलाढूंग। लीलाढूंग भगवान सामने ही जो है लीलाढूंग शिला है। लीलाढूंगी भगवान बद्रीनाथ का दिव्य जन्म स्थान है। यह बामणी गांव के रास्ते में ही पड़ता है और इसकी पहचान एक शिला यानी पत्थर की पटिया से होती है, जिसके शीर्ष पर भगवान बद्रीनाथ रोते हुए बच्चे के रूप में प्रकट हुए थे। हालांकि भगवान अजन्मा है, फिर भी कभी कभी अपने भक्तों के साथ आनंद और संबंध बढ़ाने के लिए अपनी लीलाएं करते रहते हैं। यह सुंदर स्थान लीलाढूंग है। आप भी इसके दर्शन कीजिए। यही वो स्थान है और यही वो शिला है जिस पर भगवान नारायण जो है एक बच्चे के रूप में जो है प्रकट हुए थे। बच्चे के रूप में यहाँ एक लीला रची थी। आगे हम चलते हैं अब तप्त कुंड की ओर। बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर से खड़े और बर्फ से ढके हुए पहाड़ है। यहाँ का तापमान साल भर ठंडा ही रहता है, लेकिन मंदिर से कुछ दूरी पर तप्त कुंड में गर्म पानी आता है। इसे भगवान अग्निदेव का जो है निवास स्थान भी माना जाता है। आप भी दर्शन कीजिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। यह सामने ही चरण पादुका है। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका है, जहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। इस शिलाखंड को एक धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पहुंचकर तीर्थयात्री मंत्रमुग्ध होकर नारायण के दीवाने हो जाते हैं। पद चिन्हों को देखकर दर्शन करने से पापों का नाश होता है। आप भी दर्शन कीजिए भगवान श्री नारायण के पद चिन्ह। अब हम आगे ब्रह्म कपाल की तरफ चलते हैं। ये सामने ही ब्रह्म कपाल शिला है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ से एक पवित्र स्थान है, जो हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बद्रीनाथ क्षेत्र में श्राद्ध कर्म करने से गया क्षेत्र में श्राद्ध कर्म करने से 8 गुना ज़्यादा फल कहा गया है। यहाँ ब्रह्म कपाल घाट पवित्र अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भगवान बद्रीनाथ के बाईं ओर 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भक्त हमेशा अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। यहाँ देखा गया काला पत्थर भगवान ब्रह्मा के सिर का अवशेष कहा है। भगवान शिव स्कंद पुराण में कहते हैं, यह बद्रीनाथ क्षेत्र ब्रह्मांड की शुरुआत से पूर्णता का स्थान है। जैसे वेद और भगवान श्री हरि शाश्वत है, वैसे ही यह पवित्र क्षेत्र शाश्वत है और नारद और अन्य ऋषियों का निवास स्थान भी है। आप भी ब्रह्म कपाल के दर्शन कीजिए। ये सामने ही अलकनंदा नदी का सुंदर दृश्य है। आप इस पवित्र स्थान के दर्शन कीजिए। अब चलते हैं नाग नागिन के जोड़े की तरफ। नाग नागिन मंदिर नारायण पर्वत पर माणा गांव की ओर है। इस मंदिर में एक दिव्य शिला खंड है के ऊपर जो नाग नागिन का जोड़ा बना है, जो स्वयंभू है। आप भी इसके दर्शन कीजिए। और उससे थोड़ा आगे जो है माता मूर्ति का जो है सुंदर स्थान है। माता मूर्ति मंदिर बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माता मूर्ति भगवान बद्री विशाल जी की माता है।
यहाँ साल में एक बार विशाल मेले का आयोजन होता है। माता मूर्ति महोत्सव एक धार्मिक आयोजन है जिसमें नर नारायण अपनी माता मूर्ति से मिलने जाते हैं। इस धार्मिक उत्सव में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। आप भी इस सुंदर और पवित्र स्थान के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। भारतवर्ष में जो 4 धाम और उत्तराखंड में भी 4 धाम की यात्रा पर जो लोग लाखों लोग जाते हैं, लेकिन कहा गया है कि बद्री धाम जैसा क्षेत्र ऐसा धाम ना कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। तो आप भी इस धाम में कभी अवश्य पधारें और अपने आप को जो अपने जीवन को धन्य कीजिए। आप भी इस पवित्र नगरी में प्रवेश करके जो है अपने पापों का प्रायश्चित करें, पापों की मुक्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए यहाँ अवश्य पधारें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। इस सुंदर स्थान का दर्शन करने आप कभी अवश्य आए। यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय बद्री विशाल। ओम नमो नारायण।